इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिब और एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक में से एक फरमान तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक सही मानों में मुझे उनका मफ़हूम बयान करने, मुझे हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जहां हकूकुल्लाह को बयान फरमाया है, वहां हकूकुल इबाद को भी बयान फरमाया, जिनमें हकूकुल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। वालिदैन का अदब व एहतराम, उनके साथ हुस्न सलूक, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाया, यहाँ तक के फरमाया कि वालिदैन को उफ तक न कहें। वालिदैन का इतने बड़े हकूक हैं। इसी पर चंद वाक़यात अर्ज कर देता हूँ। वालिदैन ऐसी अज़ीमुश्शान नेमत है कि जिसका कोई मिसल नहीं, कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। इसलिए वालिदैन की कदर अज हद जरूरी है। जिनमें से एक वाक़या अर्ज करता हूं। एक साहब अपनी आप बीती में बताते हैं कि वालिद बूढ़े हो चुके थे और बुढ़ापे की उम्र ऐसी होती है कि जिसमें सहारे के बगैर चलना मुश्किल हो जाता है। तो अब्बा जी बुढ़ापे की हालत में जब चलने लगते तो दीवार का सहारा लेते, दीवार का सहारा लेकर चलते और अब्बा जी के हाथ जब दीवार पर लगते तो पेंट शुदा दीवार पर निशानात छप जाते, जो कि मेरी बीवी देखती और उसको बहुत नागवार गुजरता। उसने एक दो मरतबा मुझे शिकायत की अब्बा जी की कि उनके हाथों के निशानात दीवार पर लगते हैं और दीवारें गंदी हो रही हैं। मैंने सुनी सुनाई दरगुजर कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बा जी के सर में दर्द है। अब्बा जी ने तेल उठाया, अपने सर पर मालिश करनी शुरू की। मैं और मेरी बीवी देख रहे हैं। अब्बा जी ने मालिश की,
सर पर मालिश करने के बाद थोड़ी देर बैठे और फिर उठकर चलने लगे। तो चूंकि हाथ तेल वाले थे और बगैर सहारे के चलना मुश्किल था, तो आपने क्या किया, उन्हीं तेल वाले हाथों के साथ दीवार के साथ सहारा लिया और चलने लगे। मेरी बीवी ने जब देखा कि अब्बा जी की उंगलियों के निशानात छप गए तो उसकी चीख निकली और मुझे कहने लगी कि देखें पेट को कैसे खराब कर दिया। मुझे भी बहुत नागवार गुजरा और मैंने अब्बा जी से कुछ नागवारी के अल्फाज कह दिए और साथ ये भी कह दिया कि अब आप जब चलने लगे तो दीवार का सहारा मत लगाइए, अपने सहारे पर चलिए। अब्बा जी ने मेरी बात सुनने के बाद बहुत गमगीन हुए, सर झुकाया और चल दिए। कुछ वक्त गुजरा कि अब्बा जी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन अब्बा जी बगैर दीवार के सहारे के चल रहे थे तो अचानक गिरे और वो गिरना ऐसा था कि वो गिरना आपको मर्ग तक पहुंचा गया। आप चारपाई पर लेट गए और फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि आप चारपाई से ना उठ पाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जा मिले। बेटे ने वालिद को कुछ नागवार बातें सुनाई, जिसकी वजह से वालिद बहुत गमगीन हुए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सहारा ना लेने की वजह से गिर पड़े और चारपाई पर लेट गए। और एक वक्त हुआ कि वो खालिक के हकीकी से जा मिले। मुझे उस अपनी बात पर बहुत शर्मिंदगी हुई जो मैंने वालिद मोहतरम को कही, लेकिन क्या हो सकता था कि वालिद साहब अब्बा जी इस दुनिया से चले गए। कुछ दिनों के बाद हमने दीवार पर नए सिरे से पेंट करने का सोचा। पेंट करने वालों को बुलाया। जब वो पेंट करने लगे तो मेरा बेटा भागता हुआ आया, जो कि दादाजी से बहुत मोहब्बत करता था, और आकर पेंट करने वालों को कहने लगा कि दादाजी के जो उंगलियों के निशानात हैं, हाथों के निशानात हैं, इनको साफ नहीं कीजिएगा। वो पेंट करने वाले भी अच्छे लोग थे, उन्होंने ऐसा ही किया और उन उंगलियों के निशानात को बाकी छोड़ दिया और डिजाइनिंग कर दी। अब क्या हुआ कि जो आदमी भी आता हमारे घर में वो देखता और तारीफ करता उस डिजाइनिंग की। वक्त गुजरता चला गया, मेरी उम्र भी ढलती गई। मैं वालिद की उस उम्र को पहुंच गया कि जिस उम्र में वालिद साहब सहारा के बगैर नहीं चलते थे। अब मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि एक दिन मैं चलने लगा तो बगैर सहारे के मुझसे न चला गया। मुझे रोना आ रहा था अपने उन अल्फाज पर कि जो मैंने वालिद को, जो अब्बा जी को कहे थे। यही सोच रहा था कि मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा, अब्बा जी दीवार का सहारा ले लीजिए, दीवार को पकड़ कर चलिए। ये ना हो कि हमें आप जैसी नेमत से हाथ धोना पड़े, आप भी दादाजी की तरह सहारा ना लेने की वजह से गिर पड़े और आप जैसी नेमत से हम हाथ धो बैठे, आपका साया हमारे सिरों से उठ जाए। फिर मैं क्या देखता हूं कि मेरी पोती दौड़ती हुई आई, मेरे हाथ को पकड़ा, अपने कंधे पर रखा, सहारा देकर बेटा और पोती कमरे में ले गए, सोफे पर बिठा दिया। पोती ने अपने बैग से
अपनी बुक निकाली, उस पर ड्राइंग किया हुआ था और मुझे आकर दिखाने लगी कि मेरी उस्तानी ने मुझे शाबाश दी है, मैंने ये जो ड्राइंग की है इस पर मुझे शाबाश मिली है और अच्छे रिमार्क्स मिले हैं। जब मैंने वो बुक उसकी देखी तो उस बुक पर जो खाका और जो डिजाइन बना हुआ था वो अब्बा जी की उंगलियों के निशानात और पंजों का था, जिसको उसकी उस्तानी ने उस पर शाबाश दी। तो मैं भी आप हज़रात से यही कहूँगा, वालदैन की नेमत अनमोल नेमत है, वालदैन जैसी कोई नेमत नहीं। वालदैन इस दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उनकी जिंदगी में उनकी खिदमत करें, उनको जरा भी ठेस ना पहुंचाएं, उनको अपना लें, उनको सीने से लगाएं, उनके सर पे तेल लगाएं, उनके पाँव में फिक्स पड़ जाएं कि पाँव की मालिश करें। बहुत अनमोल नेमत है जो दोबारा वापस लौट कर आने वाली नहीं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।